ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा सुना रहे हैं एक बहुत सुंदर कहानी। ये कहानी है दिए और तूफान की। ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी मकान में एक दिए के समान जलती है। छोटी सी बिंदी आत्मा शरीर को चलाती है। जब आत्मा देह में है, पार्ट प्ले करती है, तो उसके सामने बहुत सारे तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं तूफानों से घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। आत्मा के अंदर घृत डलता रहता है तो ये दिया जलता रहता है। ज्ञान योग की बातों से, श्रेष्ठ स्मृतियों से आत्मा में शक्ति आती है। बाबा ने याद दिलाया, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ऐसे ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना, ड्रामा का यथार्थ प्रयोग करना है। इस बेहद ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषोत्तम संगम युग ये अक्षर जरूर लिखना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आप कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो, देवता बनते हो। जो बाबा की मददगार बनते हैं वो शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। माला भी 8 की, 108 की, 16,108 की बनती है। बाबा ने कही जो माला के मणके हैं वो इस समय के यादगार हैं, जिन्होंने ईश्वरीय कार्य में सहयोग दिया, मदद की, वो शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। इस समय बाबा ने राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, तो अब राइटियस कर्म करने हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे बाबा की ग्लानि हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम देवता बनने आए हो तो दैवी गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। क्वेश्चन, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने से उन्नति नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। जानते हो, अब जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। पुरुषार्थ फर्स्ट। गीता ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। ये है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इसका अर्थ वो नहीं जानते। तुम जानते हो। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान के पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। ये मुख्य है, इसका अर्थ तुम समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंचा है। पुरुषोत्तम संगम युग एक त्योहार है, सबसे ऊंचा है। जानते हो, अब हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष, ऊंच से ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अब तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है।
उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है, और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं, प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं, वो है ही परम आत्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। इनको ऐसा किसने बनाया, ये तुम बच्चे जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाले भी अबलाएं कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, उनके लिए कितना सहज समझाया जाता। देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते, इनसे बड़ा फायदा क्या है। तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे, ड्रामानुसार मैं तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूं। रोज बाबा बच्चों को समझाते। बाबा ने समझाया शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं, शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता, ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उनका विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अचृति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज के पास वहां जाकर टाइटल लेके आते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल लेकर के आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को भी इसीलिए बनारस भेजा था कि उनको जाकर समझाओ। बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठते हैं। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहते हैं। माला ही 108 की होती है, 8 रतन गाए जाते हैं, पास विद ऑनर होते, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख बनाते। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते। जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा, बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाबा ने समझाया माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते। या तुम बच्चों को बाबा समझाते, तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे, परंतु मददगार सब नहीं बनते। अटेंशन, बच्चे तो सभी हैं लेकिन मददगार सब नहीं बनते हैं। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच पद पाते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसा और किसी की ताकत नहीं जो ये बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाबा आकर समझाते। बाप को ज्ञान सागर कहते हैं।
तो जरूर ज्ञान देंगे। प्रेरणा की बात नहीं होती। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। ये तो निश्चय है। निश्चय होते भी फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। बाप की याद, ये पढ़ाई का तंत्र। एक को याद करना है, ये इस पढ़ाई का सार है। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें माया के विघ्न पड़ते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते, शंकर ने आंख खोली तो विनाश हुआ, ये कहना भी ठीक नहीं। बाबा कहते, ना मैं विनाश कराता हूं ना वो करते हैं, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ा ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते। आत्मा का ये शरीर है रथ। हर एक आत्मा की अपने रथ पे सवारी है। हर एक आत्मा की अपने अपने रथ पे सवारी है। बाबा कहते, मैं इसका लोन लेता हूं, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता। अब तुम बुद्धि से इस चक्र को जानते हो। ये 84 का चक्र है, जानते हो। हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते, इसमें हार्ट फेल नहीं होना। बाबा बहुत सहज करके सारी बातें समझाते, इसमें हार्ट फेल नहीं होना। कहते, बाबा हम पढ़े लिखे नहीं, मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो, मुख चलता है ना, वाणी ना निकले ये तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते, उनको याद करो। दुख हरता सुख करता, ये एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते। पार्ट मूंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयता है स्वर्ग का। बाप नरक थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता। शिव बाबा नई दुनिया रचते ब्रह्मा द्वारा। इनको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो, हमें शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। हमें ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये बनना है। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, सारी दुनिया को चेंज किया जाता। उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी हैं, आदि मध्यांत दुख देने वाले हैं। ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तो बच्चों को राइट और रॉन्ग की समझ मिली है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस बाप है, जिसे ट्रुथ कहते हैं। बाबा आकर एक को राइटियस बनाते हैं, हर एक को। बाबा जब आते हैं तो सत्य मार्ग दिखाते हैं, सत्य मार्ग पर चलना सिखाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेके अंत तक पार्ट बचाने नंबरवार आते हो। ये खेल चलता रहता है, ड्रामा शूट होता जाता। ये एवरीथिंग न्यू और हमेशा नया है, हर दिन नया है, हर पल नया है। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते। ये बेहद का अविनाशी नाटक है, इसमें सब अविनाशी पार्टधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाबा आकर पुरानी सृष्टि को नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुम्हें खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर पार्ट बजाएंगे। जो कल्प पहले बजाया इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके
तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, कहीं मूंझना नहीं। अच्छा पुरुषार्थ करो, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है। पुरुषार्थ फर्स्ट, हमें तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई का तंत्र सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंधन से छूटना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान है आपस में स्नेह के लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। आपस में स्नेह के लेन देन द्वारा सबको सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए संबंध में आए तो स्नेह देना है और लेना है। इसे कहते सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है। ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। स्नेह का दान, सहयोग का दान, इसके महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय कुछ भी उत्पत्ति ना हो। जब सबके प्रति स्नेह हो जाता है तो नहीं स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है। जब स्नेह हो जाता है उसका रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। अभी ज्ञान लेने देने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए संबंध में आए स्नेह देना और लेना है। इसे कहते सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है। ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सबके प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। इस लोगों ने एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दो। ये तीव्र पुरुषार्थ है। एक सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दो। जो भी व्यर्थ संकल्प आए उसको फुल स्टॉप लगा दो। ये तीव्र पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारा, स्वयं और सबके प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो, सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं तो वृत्ति से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करनी नहीं आती तो अपने संपर्क से, चलन से सेवा कर सकते हो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। संगम युग पर बहुत सुंदर ये ब्राह्मण परिवार मिला। ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्राह्मण परिवार में आपस में स्नेह की लेन देन करनी है। ज्ञान दान बाहर वालों को करना है। ब्राह्मण परिवार में स्नेह सहयोग देना है।
जहां स्नेह है वहां सहयोग है, जहां सहयोग है वहां सफलता है। इन गुणों के दानी महादानी बनना है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।